हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक समझने जा रहे हैं उसका नाम है वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। देखिए, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन क्या होती है। किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें हम वैलेंसी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो ये जो आउटर मोस्ट शेल में एटम होंगे कितने हो सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 7। इससे ज़्यादा नहीं हो सकते क्योंकि फिर 8 में वो स्टेबल हो जाएगा। मतलब होते हैं आउटर शेल में 8, मतलब वो फिर रिएक्शन नहीं करेगा। ठीक है। तो जब किसी भी एलिमेंट के आउटर शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें हम वैलेंसी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो हमारे कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जिनके आउटर शेल में ऑलरेडी इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं जो उनकी स्टेबिलिटी के लिए एनफ होते हैं, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी इतने एटम हैं कि वो ऑलरेडी स्टेबल हैं। तो ऐसे जो हमारे एलिमेंट होते हैं वो रिएक्शन के मोड में नहीं होते। रिएक्शन कब होगा? जब कोई भी हमारा एलिमेंट या तो इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन लेगा या इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। इन 3 तरीके से रिएक्शन होता है। अब जब एलिमेंट के पास ऑलरेडी इतने इलेक्ट्रॉन हैं जो उसकी स्टेबिलिटी के लिए एनफ हैं, तो वो लेने और देने में विश्वास नहीं रखता, क्योंकि ना तो वो दे रहा ना वो ले रहा, तो कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा। क्योंकि लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा कि तूने मेरी चीज़ ले ली, वापस दे, मेरे को चाहिए, मैं अभी नहीं दे रहा, मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो क्योंकि उनमें उस तरह की कोई विचारों के अंदर हरकत नहीं होती, इसीलिए उनको नाम दिया गया नोबल गैसेस। तो जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं, इसके लिए सबसे पहले हम समझ रहे हैं अपनी नोबल गैसेस। नोबल गैसेस हमारी वो गैसेस होती हैं जिनके आउटर शेल में हमारे जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उनकी स्टेबिलिटी के लिए उतने एनफ होते हैं। जैसे हीलियम, आर्गन, नियन, क्रिप्टन, ज़ेनन, रेडन। तो जैसे हीलियम में कितने हैं? 2। नियन में कितने हैं? 10। आर्गन में कितने हैं? 18। क्रिप्टन में कितने हैं आपके? 36। ज़ेनन में कितने हैं? 54। और रेडन में कितने हैं? 86। अब आप कहेंगे कैसे? तो देखिए, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कैसे कंसेप्ट आता है। हीलियम, इसके इनर शेल में किसी भी हमने जो शेल्स करे के शेल के लिए, एटम की स्टेबिलिटी के लिए के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 2। तो हीलियम में 2 हैं, तो ये तो स्टेबल हो गया, इसको तो कच करना ही नहीं। नियन 2 के बाद कितने चाहिए? 8। नियन भी स्टेबल हो गया। 2 8 18, ये भी स्टेबल हो गया। अब आप इसको देखिए, 2 8 18, ठीक है। ये क्या है? हमारा क्रिप्टन है। 2 8 18, कितने बचे? 8। ज़ेनन को देखिए, 2 8 18, कितने बचे? अब इसके बाद फिर से 18 और 8। रेडन को देखिए, 2 8 18, अब कितने हो गए? 32। फिर कितने बचे? 18 और फिर कितने हो गए? 8। तो सबके आउटर शेल में कितने हैं? 8 8 8 8 8। तो सबसे पहले तो ये नोबल गैसेस हैं, ये रिएक्शन नहीं देंगी क्योंकि इनका आउटर शेल ऑलरेडी कंप्लीटेड है। अब यहाँ पर बच्चे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम, यहाँ पर आउटर शेल में 8 हैं और यहाँ पर 18 हैं और यहाँ पर 8 हैं, जबकि KLMN इसमें 32 होने चाहिए। यहाँ पर 18 में 32 ना करके हमने 8 इसको क्यों दे दिया? अब यहाँ पर इस क्वेश्चन के जवाब के लिए मैं ये कहूँगी, हाँ, उसको ऑलरेडी 18 चाहिए थे, लेकिन 8 में कोई भी एटम स्टेबल हो जाता है। स्टेबल हो जाने का मतलब है कि वो रिएक्शन के प्रति अपनी एफिनिटी नहीं दिखाता है। उसको लगता है कि जितने एटम उसको चाहिए थे वो उसके पास हैं और उसको और कुछ न देने हैं न लेने हैं। तो 8 जब उसके आउटर शेल में आ जाते हैं, ऑल्दो उसको पूरा करने के लिए उसको 18 32 या उससे ज़्यादा चाहिए, लेकिन 8 के बाद वो रिएक्शन में कोई इंटरेस्ट नहीं रखता है। आपको उसको देने हैं तो वो रख लेगा, उसके खुद के हैं तो वो रखेगा, ऑब्वियसली वो क्यों देगा आपको? वो रिएक्शन दिखाई नहीं रहा एफिनिटी, लेकिन वो किसी से लेने में तो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। इसीलिए 18 के बाद हमने 32 ना करके 18 और 8 बांटा है, क्योंकि वो स्टेबिलिटी के लिए उसकी यही सही है। तो ये होती है हमारी नोबल गैसेस। नोबल गैसेस में जो हमारी हीलियम है
सिर्फ ये एक ऐसी गैसेस है जिसका इनर शेल में 2 है, बाकी सबके आउटर शेल में 8-8 है, वो इनर शेल में ही कंप्लीट हो गई। तो जब भी आप बाहर जाते हैं, आप देखते हैं रात के समय जितने भी साइन बोर्ड्स होते हैं जिनमें लाइट्स चमक रही होती है उनमें नियन गैस होती है आपकी, ठीक है। और हमारा जो साइन बोर्ड्स हैं उनमें तो नियन हो गई। इसी तरह जो हमारे बल्ब होते हैं उनमें एरेगन गैस भरी होती है, एरेगन, क्योंकि ये जो है टंगस्टन को बचाती है कि जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है वो कम्बस्टेबल हमारा है एक सब्सटेंस जो कि कम्बशन में मदद करता है। तो ये टंगस्टन के लिए प्रोटेक्शन के लिए हमारे बल्ब में एरेगन गैस भरी जाती है। तो ये तो हो गई हमारी नोबल गैसेस जिसके हमने देख लिया कि आउटर शेल हमारा ऑलरेडी कंप्लीटेड है। अब हमारा आता है वैलेंसी ऑफ एलिमेंट। ये देखते हैं हमारा क्या है वैलेंसी इलेक्ट्रॉन तो आपने समझ लिया, अब एलिमेंट का वैलेंसी समझिए क्या होता है। तो देखिए वैलेंसी ऑफ एलिमेंट, अब मैंने आपको समझाया कि किसी भी तरीके से जब एक एलिमेंट है जो वो रिएक्शन करेगा तो उसके 3 तरीके होते हैं। देखो, या तो वो इलेक्ट्रॉन दे देगा, लूज करेगा, ले लेगा, गेन करेगा, या वो शेयर करेगा। तो जब वो लूज और गेन करता है तो वो बॉन्ड थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, तो उसे हम आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। और जब वो शेयर करता है तो वो बॉन्ड तो बनता है लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, वो क्योंकि शेयर कर रहा है तो उसको हम कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। तो जो ये आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है इससे वो बताएगा कि वो कितना एफिनिटी रखता है रिएक्शन के लिए, लेने की या देने की, ठीक है। तो हमारे वैलेंसी एलिमेंट क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल, इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट, सबसे बाहर वाले आउटर मोस्ट शेल, ठीक है। अब हमारा आता है इलेक्ट्रोवैलेंसी, इससे हमने शब्द है हमारा इलेक्ट्रोवैलेंसी। तो हमारा एलिमेंट हमने लिया इलेक्ट्रोवैलेंसी के लिए सोडियम, ठीक है। सोडियम का हमारा एटॉमिक नंबर कितना है, पहले एटॉमिक नंबर लिखते हैं। सोडियम का हमारा एटॉमिक नंबर है 11, ठीक है। अब हमारा इसका एटॉमिक नंबर 11 है। अब हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं तो वो हमारी कितनी हो गई, 2, 8, 1, ठीक है। तो आउटर शेल में मैं आपको बता चुकी हूँ, अगर आउटर शेल में 1, 2 या 3 है तो डेफिनेटली वो एलिमेंट मेटल है, ठीक। अगला लीजिए, अगला हमारा ले लिया हमने मैग्नीशियम। मैग्नीशियम में हमारे कितने होते हैं, 12, बांटिए इसको, 2, 8, 2। उसके बाद अगला ले लीजिए एल्यूमिनियम, उसमें कितने हैं, 13, 2, 8, 3। अब आप देख रहे हैं वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल कितने हैं, ठीक है, 1, 2, 3। जब मैंने बोला वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल, तो ये सिर्फ किसके लिए बोला मैंने, ये सिर्फ मेटल्स के लिए बोला, नॉन मेटल के लिए अलग रूल चले। मेटल के लिए क्यों बोला, अब देखिए, जो सोडियम है इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 है, इसको स्टेबिलिटी के लिए या तो 7 चाहिए या ये 1 को डोनेट करेगा। अब आप खुद सोचिए, 7 लेगा तो लेने में कितना ज़्यादा समय लगेगा, इससे अच्छा वो क्या करेगा, वो 1 को डोनेट कर देगा क्योंकि कम समय लगेगा, 1 ही कर देना है। इसी तरह मैग्नीशियम भी हमारा 2 दे देगा 6 लेने की बजाय, एल्युमिनियम भी हमारा 5 लेने की बजाय 3 दे देगा। तो जितने भी हमारे मेटल्स होते हैं वो नेचर में बहुत गिविंग होते हैं, वो क्या करते हैं, वो आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं। क्योंकि वो लूज कर रहे हैं तो वो कौन से आयन बनाते हैं, वो पॉजिटिव आयन बनाते हैं, समझ गए आप, पॉजिटिव आयन बनाते हैं क्योंकि वो आसानी से लूज कर रहे हैं। अब हमारा आता है नॉन मेटल। नॉन मेटल के लिए हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल जितने हैं उसको आप क्या करोगे, 8 में से माइनस कर दो। कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए क्लोरीन, क्लोरीन कितना है हमारा, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 7। अब इसका इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल कितना हुआ, 8 - 7 = 1। 8 माइनस, इसको इस तरह से लिखिए कि आपको कंफ्यूजन ना हो, 8 माइनस इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल = वैलेंसी।
ये किसके लिए बोला मैंने? नॉन मेटल। ये याद रखना है आप, वो मेटल के लिए था, ये किसके लिए था? नॉन मेटल। अगला ले लीजिए ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का हमारा आउटर शेल, हमारा टोटल एटॉमिक नंबर कितना है? 8। तो कितना हो गया? 2 और 6। उसके बाद अगला लीजिए नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन के आपके आउटर मोस्ट टोटल आपकी जो वो है वो कितनी है? हमारी एटॉमिक नंबर उसका 7 है, तो 2 और 5। अब इनका जो हमारा बैलेंसी हुआ वो कितना हुआ? 8 माइनस 6 इक्वल टू 2, 8 माइनस 5 इक्वल टू 3। अभी रुकिए, मैं इसको आपको एक बार दोबारा समझा रही हूँ। देखिए, मैंने आपको क्या बोला कि जब आउटर मोस्ट शेल में 1, 2 या 3 है तो वो क्या होंगे? मेटल होंगे। और जब आउटर मोस्ट शेल में 5, 6 या 7 हैं तो वो नॉन मेटल होंगे। क्यों होंगे? देखिए, 8 में से 5 को माइनस कीजिए, इसको कहीं से 3 इलेक्ट्रॉन मिल जाएं तो ये नाइट्रोजन स्टेबल हो जाएगा। ऑक्सीजन को 8 में से 6 को माइनस करा, 2 मिल जाएं तो ये स्टेबल हो जाएगा। इसी तरह क्लोरीन को 1 मिल जाए तो ये स्टेबल हो जाएगा, तो ये बॉन्ड बना लेगा। देखिए, सोडियम के साथ बना लेगा क्लोरीन, ऑक्सीजन के साथ बना लेगा मैग्नीशियम और नाइट्रोजन के साथ बना लेगा एल्यूमिनियम। क्यों बना लेगा? इसके पास 1 ज़्यादा था, इसको 1 चाहिए था। इसके पास 2 ज़्यादा थे, इसको 2 चाहिए थे। इसके पास 3 ज़्यादा थे, इसको 3 चाहिए। इस तरह से ये बॉन्ड बन गए। जिसके पास जितने ज़्यादा थे, या दूसरे शब्दों में मैं कहूँ जिसको जितने चाहिए थे, उसने वो साथी ढूंढ लिया जिसके पास उसको जितने चाहिए थे उसके पास उतने ही ज़्यादा थे। अब जिसके पास ज़्यादा थे उसने दे दिए और जिसको चाहिए थे उसने ले लिए, तो ये दोस्ती बन गई। दोस्ती हो गई तो बॉन्ड बन गया। अब इतनी अच्छी दोस्ती हो गई तो मजबूत दोस्ती हो गई। मजबूत दोस्ती हो गई तो बॉन्ड स्ट्रांग हो गया। बॉन्ड स्ट्रांग हो गया तो साइंस में हम उसे क्या बोलेंगे? उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए आपको ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। इसका क्या मतलब होगा? उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। जब वो ज़्यादा होगा तभी वो बॉन्ड ब्रेक होगा, नहीं तो वो बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। It shows melting and boiling point of ionic bond should be more to break that bond। ठीक, अब हम कल करेंगे कोवलेंसी। तब तक के लिए शुभ रात्रि, कल मिलते हैं।